हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 5.5 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिए थे और उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे और बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। दो ही बातें होती है, आपको एक तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद नॉर्मल अवकलन आपको करने जो आपने प्रश्नावली के अंदर किए थे। आज हम इस क्लास के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे, देखो 1 से लेकर 11 तक है ना, तो मैंने पहले 4 करवा दी, आज इस क्लास में 4 करवा दूं, 4 और 4 8 हो जाएंगे, फिर 3 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास में हमारे क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट को देखना। इतने सिंपल क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। रही बात इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि ज्यादा कंफ्यूज इसीलिए होता है कि वो एक एक उत्तर पीछे वाला मिलाने के चक्कर में रह जाता है, और जिस दिन वो पीछे वाला उत्तर मिलाने के चक्कर में रहता है ना, वो वहीं फंस जाता है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना। आपको कोई पीछे वाला उत्तर मिलाने की जरूरत नहीं। जहां आपका मन हो कि हाँ सर अब इससे आगे सॉल्यूशंस करने की जरूरत है नहीं, तो वहीं छोड़ दें। जैसे इस क्वेश्चंस में है, मैं आपको बताऊंगा अगर पीछे वाला करना तो आगे आप कहाँ कर लें, मैं इसको कहाँ तक छोड़ने वाला। तो क्वेश्चन ने बोला y बराबर x प्लस 3 की घात 2, x प्लस 4 की घात 3 और x प्लस 5 की घात 4। वैसे अब 3 फलन है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, घात भी है वरना घातें खोलनी पड़ेगी। इसकी 3 घात, इसकी 4 घात, हालत खराब हो जाएगी भाई, है ना। तो हम कहेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या लेना आपको, दोनों पक्षों का लॉग लेना। तो y का लॉग लोगे तो log y हो जाएगा, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की घात 3, x प्लस 5 की घात 4। ये हमने ले लिया log। तो ये बन जाएगा साहब log y बराबर, log के अंदर गुणा में होता है तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाता है, तो log x प्लस 3 की घात 2 प्लस log x प्लस 4 की घात 3 प्लस में log x प्लस 4 की घात 4। भाई प्लस जब गुणा में होता है ना, log जब होता है अंदर गुणा हो तो वो सारे प्लस में बदल जाते हैं log लग के। और अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगेगी, आपको याद हो तो, घात log में आगे आ जाती है, तो इसको 2 log x प्लस 3 लिखना पड़ेगा। ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 log x प्लस 4 लिखना पड़ेगा। 4 आगे आ जाएगा तो ये 4 log x प्लस 4 लिखना पड़ेगा। आप मान के चलिए log लेने से इतना फायदा है कि आपके गुणा भाग है ना, सवाल जो जितना मुश्किल था ना उसको आपने सिंपल बना दिया। मुश्किल सवाल को आपने क्या बना दिया, सिंपल बना दिया। तो आप सोचो, देखो करना क्या, log लिया, log की वजह से गुणा में होता है तो log हमेशा हर नंबर के साथ, प्रत्येक नंबर के साथ log लग जाएगा और प्लस में बदल जाएगा, और log में अगर किसी की घात है तो घात आगे आ जाएगी। अब अवकलन सोचो कितना सिंपल होगा, क्या होगा इसका अवकलन, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करते हैं सब, कोई ज्यादा समस्या आएगी भी नहीं आपको इसमें भी। तो log y का अवकलन क्या होगा, 1/y, लेकिन y का x के सापेक्ष हमेशा ही dy बाई dx होता है, 2 की जगह 2 रहेगा गुणा में, log का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 3। अब x का वापिस 1 होगा, करने की जरूरत है नहीं, प्लस में 3 गुणा इस log x बटा प्लस का 4 का हो जाएगा log x प्लस 4, x का वापिस 1 प्लस 4 गुणा 1 बटा, सॉरी ये x प्लस 4 है ना, ये देखो x प्लस 5 है, सॉरी यहाँ पर ये भी क्या है आपके 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ज़्यादा इसमें भी दिक्कत है नहीं, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, ये भाग में है उधर गुणा में जाएगा तो ये y बनेगा, और ऊपर बन गया है आपके पास x प्लस 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। ये आपके पास बन गया। मैं अगर फाइनल इसके dy बाई डी एक्स की बात करूं तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये 2 नहीं है रे, y है भाई, ये y था ना, और y की वैल्यू ये रही। अब y की वैल्यू ये रख दें तो x प्लस 3 की घात 2, x प्लस 4 की घात 3, x प्लस 5 की घात 4। ठीक है, आगे जगह नहीं, मैं बाकी चीज़ें यहाँ नीचे लिख रहा हूँ जो ब्रैकेट में होगी।
वो 2/x+3, 3/x+4 और 4/x+5। ये इसके गुणा में है, ध्यान रखना, ठीक है। यही उत्तर है। अब किताब में देखोगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, किताब में आपको उत्तर मिलेगा नहीं, लेकिन काफ़ी किताबों के अंदर काफ़ी टीचर्स वगैरह यही करवाते हैं, तो इससे आगे करने की ज़रूरत आपको है नहीं। अब आपको सिर्फ किताब वाला उत्तर मिलाने के लिए क्या हो सकता है, किताब वाला उत्तर मिलाने के लिए आपको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। x+3, x+4, x+5 एलसीएम लोगे तो एक के घातें ऊपर वाले से कट जाएगी, तो बाहर बचेगा x+3, x+4 की घात 2 और x+5 की घात 3, क्योंकि एक एक तो कैंसिल कर देगा। और फिर ये दोनों इससे गुणा होंगे, ये दोनों इससे गुणा होंगे, ये दोनों इससे गुणा होंगे। आप करते जाएंगे, गुणा भाग है, बाकी उत्तर आपके आ जाए। बाकी कोई जरूरी नहीं है उत्तर लाने की, आप यहां तक करना, आपके एग्जाम में पाव नंबर भी नहीं कटेगा, मतलब सिंगल नंबर नहीं कटेगा इस सवाल, यहां तक आप। मैंने आपको पहले वाले सवाल में बोला था, मैंने आपको पहला करवाया था, मैंने उसमें भी एलसीएम नहीं लिया। एलसीएम कितना बड़ा आएगा, कहाँ जरूरत है एलसीएम लेने की, कोई जरूरी नहीं। वो फालतू की चीजें हैं कि आप एक एक चीज, फिर वो रटने वाली बातें होगी, आपको उत्तर मिलाना। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो पहली बात तो आपको उत्तर पता ही नहीं रहेगा उत्तर है क्या इसका, आप तो सॉल्यूशंस करेंगे हो जाएगा। तो वहां तक ही आपको करना, मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचने की जरूरत होगी नहीं वहां पर, ठीक है। तो बड़े तरीके से ये क्वेश्चंस करवा दिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात थी नहीं। आपने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद लॉग के अंदर अगर गुणा में है तो लॉग हर प्रत्येक नंबर के साथ लॉग लगेगा, बीच में चिन्ह हमेशा प्लस का आता है, भाग में होता है तो माइनस आता है। फिर लॉग के अंदर घात आगे आ जाती है, सब जगह घात आगे आ गई, फिर अवकलन करते गए, काम हो गया। ये भाग वाला वाई है, इधर गया गुणा में हो गया, और वाई की वैल्यू ये रही, हमेशा वाई की आएगी आपके पास। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। अगली स्लाइड में आपको मैं करवा दूं क्वेश्चन नंबर 6, तब तक आप आराम से इसको बड़े तरीके से देखो। अवकलन में थोड़े से शॉर्टकट में कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इतने बता दिए कि अब तो आपके फटाफट दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि लोग में अगर प्रत्येक नंबर का अवकलन करके बताऊंगा ना, फिर वो सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। एक बार बड़े तरीके से इसको देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि x+1/x की घात x+x की घात 1+1/x। तो पहली बात तो ये है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सवाल एक्चुअली में इतने बड़े कैसे हैं। सवाल आप अवकलन करेंगे ना, इतने सिंपल, इसकी कोई हद नहीं। अब 2 है तो 2 का मतलब हो गया कि आपको साहब इसको u मानना पड़ेगा, इस पूरे को, फिर प्लस आ जाएगा, और इस पूरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, v, और बराबर में y। मतलब इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, और इसका जब आप अवकलन करेंगे तो अवकलन आ जाएगा, y का अवकलन आ जाएगा dy/dx, u का आ जाएगा du/dx, और v का आ जाएगा dv/dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपको पता है कि u और v मानने वाला, 2 फलन आए तो एक को u मान लो और एक को क्या मान लो, v मान लो। दूसरी बात, मुझे अगर x के सापेक्ष अवकलन करना, तो x के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है dy/dx। अगर मुझे dy/dx चाहिए तो मुझे एक तो du/dx की वैल्यू चाहिए, एक dv/dx। तो यहाँ से du/dx आ जाएगा और यहाँ से dv/dx आ जाएगा, काम करता जाऊंगा, लास्ट में du/dx अपॉन dv/dx की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में, ठीक है। काम हमने किया इजी वे में, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो मैं बता दूं आपको, तो u बराबर x+1/x की घात क्या है, x। कोई दिक्कत नहीं, मिटा देंगे और कर लेंगे, लेकिन काम करेंगे ढंग से। अब एक बात है इस सवाल को करने की जरूरत, ठीक है, आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले लो, वरना एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, सीधा डायरेक्ट भी काम हो जाएगा। ये मैं आपके लिए कर दूं, देखो। तो सीधा हम ले लेंगे दोनों पक्षों का लॉग। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या लेना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। चलिए सर, अब थोड़ा काम तो ऐसे शॉर्टकट करूंगा, क्योंकि वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। u का लॉग है तो ये तो हो जाएगा log u, और लॉग लेते घात आगे आ जाती, पहले घात आगे लिख दूं, फिर लिख दूं log x+1/x। बोलो सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? दोनों पक्षों का लॉग लिया, चाहो तो एलसीएम लेके बाद में लॉग ले लो, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। वरना लेने की जरूरत है नहीं। आपने लिया, आपने लिख दिया, लॉग लेती है घात आगे आएगी तो x log x+1/x। अब आप अवकलन कर दो, या पहले लॉग ले लो फिर कर दो, वरना अवकलन ठीक है। अवकलन कैसे होगा, ये u है, ये पूरा v,
u गुणा v अवकलन। और सबको पता है log का 1 होता है, बट x का 1 होता है, और 1/x का आपको याद हो तो मैंने आपको जिस दिन 5.2 में नोट्स बताए थे, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ये बात तो मैंने आपको बता रखी ऑलरेडी। तो अवकलन करते हैं सर। तो अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। तो u का तो हो गया 1/u, और u का हो जाएगा du/dx। अब x एज इट इज बिल्कुल, और log का अवकलन 1/x + 1/x, लेकिन इसका वापिस होगा फलन का। देखो अभी तो ये x एज इट इज रहा है, log का हुआ 1/i, इसका वापिस होगा x का कितना 1, और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x², फिर प्लस ये एज इट इज x + 1/x, और इस x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 1/u ये हो जाएगा du/dx बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा करना क्या, आप सोचो कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम करें जो आपके पीछे वाला आंसर मिला दे। बाकी तो एलसीएम वगैरह कितना लेना वो तो भगवान जाने किताब वाला है, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो चलो x तो ऊपर रहने दो, ये नीचे में x एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा x² + 1/x। ठीक है, और ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर x² एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x² - 1/x², और प्लस में बन जाएगा log x + 1/x। सही है ना। देखो यहां से एलसीएम लिया, अब सोचो थोड़ा सा, अब सोचोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा x², तो 1/u du/dx। ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x², और बटा में बन जाएगा x² - 1, और ऊपर बन जाएगा x² + 1, बटा में बन जाएगा x²। ठीक है, और प्लस में log x + 1/x, इससे कर दूं ये कैंसिल, और मैं यहां से du/dx जब लिखूंगा तो ये u गुणा भागवाड़ा में गुणा में जाएगा। इस चीज को मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, log x + 1/x, और फिर प्लस में x² प्लस का 1 बटा में x² - 1। यहां से du/dx बराबर, u की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू है x + 1/x⁻x, और ब्रैकेट में आ जाएगा log x + 1/x प्लस का x² + 1/x² - 1। समीकरण संख्या 2। आप मैच करो एक बार, सेम आया या नहीं है, बिल्कुल एज इट इज यही है। तो ज्यादा देखो अवकलन सोचना, आपने सोचो देखो इतने स्टेप में कर दिया, कर किया क्या, पहले देखो ये u है, ये पूरा v, तो u एज इट इज, और log का अवकलन तो वैसे log के आगे जो भी होता है 1/, बदल जाता है। अब इस x का अवकलन 1, और 1/x का होता है माइनस का 1/x², तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। फिर ये एज इट इज x का अवकलन 1। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसके बटा में 1 है, तो इनका एलसीएम लिया x, तो ये x² + 1 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लोगे x² - 1/x²। ये x ऊपर जाएगा तो x को x से गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, x² / x² + 1। उल्टा लिखते हैं ना, यहाँ नीचे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। एक बार वापस चेक तो कर लो मैं, बिल्कुल हाँ, ऊपर माइनस है नीचे प्लस। x² कैंसिल हो गया, इस चीज को पहले लिख दिया, u की वैल्यू रख दी। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब v लिखो, v बराबर x⁻1 + 1/x। log ले लो, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का log लेने पर। तो log लोगे तो ये तो बन जाएगा log v और घात आगे आ जाएगी log लेते ही, तो 1 + 1/x log x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और अवकलन इधर कर रहा हूँ है ना, ऊपर है, और ये बन जाएगा log v का 1/v और v का हो जाएगा dv/dx। इसमें ये एज इट इज बिल्कुल 1 + 1/x एज इट इज, और log x का अवकलन 1/x, फिर प्लस में log x एज इट इज, a का अवकलन 0 और 1/x का अवकलन माइनस का 1/x²। ठीक है, तो 1/v dv/dx, x एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा x + 1/x, और बाहर 1/x चल ही रहा, और प्लस में log x गुणा में माइनस का 1/x² ये चल रहा है। तो dv/dx बराबर ये v उधर जाएगा और ये बन जाएगा x + 1/x², और माइनस का 1/x² पहले लिख दो, फिर लिख दो log x dv/dx। v की वैल्यू x की घात 1 + 1/x, चाहो तो x² एलसीएम और ले लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा x + 1 और माइनस का बन जाएगा log x। एक बार मैच कर रहा हूँ, देखो क्या बंदे ने उत्तर दिया। dv/dx x की घात, हाँ ठीक है सेम ही है, ये थोड़ा सा ये इसके नीचे लिखा, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको दे दो आप समीकरण संख्या कितना 3, कितना दे दो समीकरण संख्या 3। बोलिए सर कोई प्रकार समस्या। देखो एक बात बताऊँ आपको, चीजें जो लिखी हुई है ना इतनी डरावनी लगेगी अगर कोई बाहर से बच्चा देखे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखने में ये सवाल इतना भयानक था, बच्चे देख के डर जाते हैं सर ये कैसे होगा, तो हो रहा है ना, देखो सिंपल वे में, ज़्यादा कोई टाइम थोड़ा लगा, 10 मिनट में अगर काम हो रहा है, इसका मतलब सवाल तो सिंपल है। 10 मिनट में मैं आपको समझा के पूरा लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप तो 2.5-3 मिनट में कर लोगे इसको, और थोड़े से नियम तो याद करने पड़ेंगे, वही हमने किए। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो log लेते ये घात आगे आ जाती, अब ये u गुणा v बन गया। देखो u एज इट इज log x का अवकलन 1/x, इस बार log x एज इट इज a का अवकलन 0, अचर का 0 होता है, और 1/x का अवकलन माइनस का 1/x² होता है। अंदर एलसीएम लिया तो x + 1/x बनेगा, और ये है, और ये log x गुणा 0 में से माइनस 1/x² जाएगा, माइनस का 1/x² बचेगा। ठीक है, तो ये देखो x + 1 और x को 1 से गुणा करोगे x², प्लस को इस माइनस से गुणा करोगे माइनस, ये पहले लिख दिया। अब इन दोनों का वापस x² एलसीएम आ रहा है, तो सेम चीज़ बनेगी। अब लिखना है इसको इसके पीछे लिख दिया, आगे पीछे लिखा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी प्रकार की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए भाई। अब ये समीकरण 1, 2 के मान कहाँ रख दो, यहाँ पर, क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना, तो मिटा दूं क्या आपके लिए, बोलो कोई समस्या है नहीं, मैं सारे मान यहाँ रख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और ये रहा समीकरण 1 ये वाला, और यहाँ मान रख रहा हूँ। ठीक है, ब्लू पेन से लिख दूँ dy/dx बराबर du/dx की वैल्यू ये रही, तो देखो x प्लस का 1/x की घात x log x + 1/x, फिर प्लस में x² - 1/x² प्लस में 1, फिर बीच में जिन प्लस का आएगा बिल्कुल आगे वाली चीज़ मिटा दो, क्योंकि जगह तो दिखाई दे नहीं रही। ये du/dx तो हमने रख दिया।
ये आएगा और फिर आपके यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस का log x बटा में आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल उत्तर है। आप मैच कर लें। केवल लोगों को दिक्कत करता है, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा अगर आपको रूल रेगुलेशंस पता है ना, अगर आपको नियम पता है। सब खेल है सब नियम का। ठीक है, तो नियम के हिसाब से चलते जाओगे, इजी वे में काम आप कर लोगे, तो किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अब ये इस पूरे प्रश्न का ये इतना सा उत्तर है बड़ा दिखने में, लेकिन निकाला तो आप लोगों ने है ना, नियम से ही निकाला। मैंने कोई नई चीज़ थोड़ी बोली। मैंने log x का अवकलन क्या किया था, 1/x से किया, x का अवकलन 0 ही किया, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर ही किया। वो चेंज नहीं, वो तो नियम 5.4 तक जो पढ़ लिया ना वही काम आ रहे। केवल log लेके आपको एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा डरो, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हाँ, मैं कुछ शॉर्टकट में करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए। आप क्वेश्चंस को जब बड़ा होता है ना तो बच्चे पहले डर जाते हैं ये बड़ा हो गया। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन हमने ढंग के किए। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का मान सकते हो, एक ये है और एक इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर आएगा 11। कौन सा क्वेश्चन, 11। उसके अलावा कुछ भी हार्ड नहीं, बाकी सिंपल सिंपल चीज़ें। एक बार बढ़िया तरीके से आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है y बराबर log x की घात x प्लस x की घात log x। कोई दिक्कत नहीं, 2 फलन है। पहला काम तो आप ये करें कि y बराबर, इसको u प्लस v लिख दें, इसको u मान लो और इसको v मान लो। और जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो आ जाएगा dy बाई dx, u का आ जाएगा du अपॉन dx और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई समस्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई नहीं। हमारा एक ही काम है, हम u को अलग सॉल्यूशंस करेंगे तो u हमें du अपॉन dx देगा। v को हम अलग से सॉल्यूशंस करेंगे तो हमें v देगा dv अपॉन dx। और जिस दिन मैं du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा, मुझे मिल जाएगा dy बाई dx। और dy बाई dx से किसी फलन का क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। u बराबर log x की घात क्या है, x। log x की घात क्या है, आपके पास x है। अब चर की घात चर है तो दोनों पक्षों का log लेना। मैं तो वापिस कह रहा हूँ log तभी लेना जब आपको लगे log लेने की जरूरत है। 5.5 में दिए मत सोचना log ही log लेना है ना। तो आप कहोगे दोनों पक्षों का log लेने पर। चलिए सर, u का log लोगे तो log u हो जाएगा, log x की घात x। समझना, u का लिया log u, अब इस पूरे का log लोगे तो log आ जाएगा। तो यहां से आपके पास बनेगा साहब log u बराबर, log के अंदर अगर किसी चर की घात चर है तो आगे आ जाएगी घात, तो ये बन जाएगा x log x। बात आगे समझ में, बिल्कुल। अब ये नॉर्मल सा फलन हो गया। अगर मैं अब कर दूं इसका डिफरेंशिएट, क्या कर दूं इसका डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये एक पूरा फलन है, ध्यान रखना, ये वाला, और ये एक पूरा फलन है। तो u गुणा v लगेगा, और u गुणा v लगेगा तो आपको पता होना चाहिए u गुणा v का अवकलन होता है कैसा। तो पहली बात तो u का कर दो, u का अवकलन 1/u, सॉरी log u का अवकलन 1/u और u का अवकलन du अपॉन dx बराबर u एज इट इज, पहले वाला एज इट इज बिल्कुल। log x का अवकलन क्या होगा, 1/log x। log में ठीक है, लेकिन इस log x का वापिस होगा तो ये 1/x प्लस का log x। भाई इस बार ये एज इट इज, x का अवकलन 1। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। x से x उड़ा दो तो 1/u du अपॉन dx बराबर, ऊपर तो बचेगा 1, बटा में आएगा log x प्लस में
log x, ये आपके पास आएगा। अभी थोड़ा आगे भी सोल्व करेंगे, लेकिन मैं देख लूँ कहाँ तक इसने सोल्व किया है, उसी हिसाब से हम ही करें ताकि कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, अंदर तो इसने इतना ही किया। अब ये बट्टे वाला उधर गुणा में भेज दो, तो यहाँ से du/dx की जो फाइनल आपके पास वैल्यू बनेगी, u उधर भेज दो। आपको इसको पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिखेंगे 1 ये तो है log x, और प्लस में है ये आपका log, और ये आ जाएगा log x। ठीक है सर, और यहाँ से ये du/ dx बनेगा, u की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू है आपके पास log x की घात x, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 log x प्लस में log x। समीकरण संख्या 2। काम जितना आपको लगता होगा मुश्किल है उतना सा मुश्किल है नहीं, नियम पता है ना तो फिर हो जाएगा। तो पहले हमने log लिया, तो log लेते घात आगे आ गई, तो देखो u गुणा v बन गया, u एज इट इज, x एज इट इज। log x का अवकलन क्या होता है, log में जो भी आगे वैल्यू होती है, log के आगे जो भी होती है वो 1 में आ जाती, तो log x का अवकलन 1/log x, और log x का वापिस अवकलन 1/x, तो x कैंसिल हो गया, प्लस इस बार ये एज इट इज x का अवकलन 1, और बाकी ज़्यादा कोई काम किया नहीं, सेम टू सेम चीज़ें लिखी, u का मान आपने लिखा। चलिए सर, du/dx तो आ गया, एक काम तो आपके पास ये हो गया। अब मुझे चाहिए v, बिल्कुल चाहिए सर, मुझे v भी तो चाहिए ना, तो v निकालते हैं। क्या करते हैं, v निकालते, और v निकालना भी सिंपल है। तो v बराबर, v का मान ये है देखो, x की घात log x, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का लेना है log, तो v का log लोगे तो ये तो log v बन जाएगा, बराबर ये बन जाएगा log x की घात log x, log v बराबर, log में घात है तो घात आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log x गुणा में बन जाएगा log x। सही। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा अगर सिंपल करोगे ना, तो एक काम आपके पास हो सकता है, इसको आप लिख दो log x की घात 2, बहुत इजी काम हो जाएगा आपके लिए। log x की घात, इसको क्या लिख दो आप, 2 लिख दो, log x की घात 2, क्योंकि ये 2 बार गुणा हो रहा है। अब आप अवकलन कर दो, ताकि अवकलन हो जाएगा सिंपल सा। तो अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको इसका करना है अवकलन। क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो log v का अवकलन तो 1/v होता है, और v का हो जाएगा dv/dx। घात का अवकलन क्या आता है, घात पहले आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 log x, और log x का अवकलन 1/x। समझना सर, घात का अवकलन होगा, पहले घात आगे आएगी, तो 2 log x होगा। अरे घात ये सोचो x गया 2x, स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x नहीं होता है क्या, तो 2x, log x का वापिस ये हो गया, और यहाँ से ये बन जाएगा dv/dx बराबर, ये बट्टे वाला v उधर गुणा में चला जाएगा, और अंदर बच जाएगा 2 log x, और बट्टा में क्या बच जाएगा x। तो यहाँ से dv/dx जो बनेगा, वहाँ से v की वैल्यू ये है आपके पास, x की घात log x 2 log x बटा में x। समीकरण संख्या 3। बोलो सर। अब अलग अलग लिखने के तरीके आगे पीछे इसने लिख दिया होंगे, वो मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ, इतना ना मेरे को सोचना है और ना आपको सोचना है। आप तो आगे पीछे, तो एग्जाम में कहाँ से देखो आगे पीछे कितना है लिखा है, तो जितना आपको लगा था ये हार्ड उतना हार्ड है नहीं, तो मैं मान रख देता हूँ अब आपके लिए। आप लिखेंगे समीकरण 2 वे समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, तो मान रख दूं आपके लिए, मान रखूंगा तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना। dy बाई डी एक्स फाइनल, इसमें मान रख रहा हूँ यहाँ, तो du अपॉन डी एक्स है, du अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, ये log x की घात x 1/log x प्लस का log x प्लस, ये तो हमने रख दिया du अपॉन डी एक्स। अब dv अपॉन डी एक्स ये रहा, x की घात log x 2 log x बटा में x, ये रहा। सोचो आप एक बार, इसको सोच लिया आपने, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है ना, पक्की बात है, देख लो। सब खेल कंसेप्ट का है, बाकी लोग लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा, तो 8 के अंदर एक में लोग लेना और एक में लोग लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, देख लेना आप, क्योंकि वो तो अभी फलन लिखूंगा तब होगा ना, वरना एक दिमाग ये मत कर देना लोग ही लोग लेना, लोग ही लोग लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दो अलग अलग फलन आते हैं, एक को u मानो, एक को v मानो। तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, u का अवकलन du अपॉन डी एक्स, v का अवकलन dv अपॉन डी एक्स। मुझे अगर dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अलग अलग लिखा, u बराबर log x की घात x, तो log x की घात x है तो चर की घात चर है, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा, अवकलन करते गए u गुणा v। श्रृंखला नियम वगैरह सब पता होना चाहिए, बाकी सिंपल सा काम हमने कर दिया। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस। हमने 5 से लेकर 8 तक बात की थी और 5 से लेकर 8 तक आज हम कर लें, ठीक है। आराम से आप इसको देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है y बराबर साइन एक्स की घात x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो पहले दो फलन है, आप मान लो इनको, क्योंकि कम से कम वो दिमाग तो आप लगा ही लो पहले कि y बराबर, इसको तो u मान लेंगे प्लस इसको हम v मान लेंगे और अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर u का अवकलन du अपॉन डी एक्स प्लस v का अवकलन dv अपॉन डी एक्स। समीकरण संख्या 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहली बात, बीच में प्लस आए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस आए तो माइनस। आपको u और v मानना, हमने तो एक उदाहरण नंबर 29 के अंदर 3 फलन भी माने थे, u भी माना, v भी माना, w भी माना, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं उसके अंदर। चलिए सर, तो ये तो मान लिया हमने बिल्कुल, और ये मान लिया तो अब आपके पास u निकालना पड़ेगा आपको पहले, और u निकालना पड़ेगा ना, तो u बराबर साइन x की घात है x। तो ये तो चर की घात चर है, तो आपको वैसे भी log लेने की जरूरत पड़नी चाहिए, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log लेंगे तो ये तो बन जाएगा log u, ये log साइन x की घात x, तो ये बनेगा साहब log u बराबर, log के अंदर पावर में पावर होती है तो पावर आप आगे ले आओ, तो ये x log साइन x। बोलो साहब, किसी प्रकार कोई समस्या है क्या? अभी तक तो बेसिक सा काम किया, अब अवकलन कर दो, सीधा सीधा अवकलन हो रहा है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, और जब अवकलन करेंगे तो ये इकलौता फलन और ये एक इकलौता फलन, ये पूरा फलन और ये पूरा फलन। चलिए सर, log u का मतलब हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। एक्स एज इट इज, log साइन x का अवकलन हो जाएगा 1/साइन x, और साइन x का अवकलन वापिस हो जाएगा cos x, और प्लस में हो जाएगा आपके पास log साइन x, और x का कितना हो जाएगा 1। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बोलो यहाँ तक। पहली बात तो भाई क्या क्या देखो, x को एज इट इज रखा, log साइन x का अवकलन 1/साइन x, log में जो भी होता है वो 1 में आ जाता है, और साइन x का वापिस अवकलन cos x। भूलना नहीं है, चेन रूल जिसको याद है, चेन नियम जिसको याद है, श्रृंखला नियम जिसको याद है वो कर देगा, और फिर प्लस log साइन x एज इट इज और x का अवकलन 1 हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। चलिए सर,
तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। इस यू को मैं बट्टा वाले को वहाँ उधर गुणा में भेज रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो एक्स की जगह एक्स रह जाएगा और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोट एक्स। तो इसको मैं लिख दूं एक्स कोट एक्स प्लस, और ये तो लॉग साइन एक्स है ही वैसे भी, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, अब यू की वैल्यू ये रही और यू की वैल्यू आपके पास है साइन एक्स की घात एक्स और एक्स कोट एक्स। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बोलो। होने में थोड़ा इसको अगर आगे पीछे लिखा हो तो देख लेना, वो मैं इतना मैचिंग वाला इतना सोचता नहीं हूँ ना, मैं कंसेप्ट के ऊपर निर्भर हूँ तो कंसेप्ट के हिसाब से काम कर पा रहा हूँ। बोलो, एक एक चीज लिख रहा हूँ आपके लिए, एक एक वर्ड लिखा है, ध्यान से देखो, ठीक है। सिंपल सा काम हमने कर दिया। अब आपको चाहिए वी, क्या चाहिए सर, वी चाहिए अब आपको। अब आपको क्या चाहिए, वी चाहिए, तो वी निकाल दें, क्या दिक्कत है, डरने की जरूरत है ही नहीं अपने, वी भी निकाल लें। और वी आपके पास है वी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। किस किस मानवों को यह लगता है कि यहां पर लॉग लेना चाहिए, क्या यहां लॉग लेना चाहिए, मैं कहूंगा लॉग नहीं लेना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स है सीधा सीधा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कहां दिक्कत आएगी बताओ, हाँ एक्स नहीं होकर यहाँ रूट एक्स है तो एक्स की जगह हम रूट एक्स रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा अवकलन छापो आप। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करना अवकलन, कोई लॉग नहीं, ध्यान रखना। तो v का अवकलन dv अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस, भाई साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। आपको सर एक्सप्लेन करो ये कैसे हो। तो साहब साइन इनवर्स x का अवकलन होता है साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां तो x था तो एक्स स्क्वायर किया, यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर नहीं करेंगे, और वापिस इस रूट एक्स का अवकलन होगा, ध्यान रखना। d अपॉन डी एक्स में इस रूट एक्स का अवकलन भी आपको करना पड़ेगा। चलिए सर, तो dv अपॉन डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो वैसे भी एक्स ही होता है, गुणा में 1/2 रूट एक्स का अवकलन तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो dv अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 को 2 रहने दो, और ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो गुणा हो जाएगा, रूट को इस x से गुणा करोगे तो x हो जाएगा माइनस, इसको इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ ये है क्या, बिल्कुल यही है। अरे भाई रूट में है, ये रूट x है, ये भी √1 माइनस एक्स है, तो अंदर जाएगा, रूट को रूट से गुणा किया जा सकता है, तो रूट x को 1 से गुणा करोगे x, इस x को इस x से करोगे एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास समीकरण संख्या 3। कितना छोटा है सोचो। और किसी बच्चे ने अगर लोग लेने के सोच लिया होता तो आपकी मौत आ जाती, भेजा खराब हो जाता आपको क्वेश्चंस करने के लिए। ऐसा काम नहीं करना भाई, आपको जो चीज़ें सोचनी है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने पहले दिन आपको क्लास में बोला था, मैं इस चैप्टर को एकदम आपको बेसिक तरीके से एकदम शानदार तरीके से क्लियर कर दूंगा आपके लिए, आपको रत्ती भर की भी टेंशन नहीं आएगी, कोई लोग लेने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आपको जहां जरूरत है वहां लेने की जरूरत है। कम से कम ये तो होना चाहिए ना, ये फील आना चाहिए आपको, हाँ भाई लोग लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपके लिए मान रख दूं, ठीक है, क्या रख दूं, मान रख दूं। आप लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 के मान। समीकरण 1 में रखने पर, और मान रख दो समीकरण 1 क्या, dy बाई डी एक्स यही है, बिल्कुल है, ये तो रखो। तो dy बाई डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स का ये रहा मान, देखो साइन x की घात x, x कोट x, log साइन x।
फिर प्लस में 1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप एक बार, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? मेरे को तो नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। लो सर, ये खत्म, क्वेश्चंस खत्म हो गया भाई, क्वेश्चंस खत्म। देखो एक छोटा सवाल आया था, जो कोई बड़े थे भाग वगैरह गुणा भाग किए होंगे, बाकी वो मुश्किल, मैं भी उसको किसी सवाल को वैसे भी नहीं कहता, एज ए टीचर मैं तो किसी सवाल को मुश्किल वैसे भी नहीं कहूँगा। ठीक है, मान रख दिया आपने, यहाँ लोग लेने की जरूरत पड़ी नहीं। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का वापिस 1/2 रूट एक्स। बच्चे भूल जाते हैं श्रृंखला नियम को, चेन रूल को दिमाग रखते ही नहीं, रूट एक्स का करते ही नहीं, फिर आंसर मैच करते हैं, आता नहीं, परेशान होते हैं। परेशान होने से काम थोड़ी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखो यार। नई प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है ना, लड़ जाया करो उसके लिए। कोई समस्या आपको आए ना, नई प्रॉब्लम के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, और तब तक उस क्वेश्चन को छोड़ो मत जब तक आपसे हो जाता नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार जब तक। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन आते ही, नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप डर जाओ, नहीं, डरना नहीं। उस क्वेश्चन को फेस करना है, उस क्वेश्चन को कहना मैं करूंगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कर लूंगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बेहतरीन तरीके से आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हमने किए। एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो 1-2 बार आप देखना, बाकी ये तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में लाएंगे भी नहीं, सिंपल से सवाल। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, और फिर 12 से 15, फिर 16 से 18। तो 3 वीडियो और आएंगे। अभी बड़े हैं लेकिन अब करें तो करें क्या भाई, वीडियो तो आएंगे ना, क्वेश्चंस तो करवाने पड़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।